बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 की जो एक्सरसाइज है उसको हल करने जा रहे हैं। अब उसको हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि हमने इस लेक्चर से पहले एक पूरा लेक्चर जिसमें हमने पूरी ट्रांसलेशन की है और वर्ड्स की जो मीनिंग है वो भी हमने आपको समझाई है बिल्कुल आसान तरीके से, और पूरी कहानी को इतना बेहतरीन नमूने से समझाया है कि आप जैसे ही सुनेंगे तो आप कहेंगे कि मैं बार बार उस चीज़ को सुनूं। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और साथ साथ में आपकी जो ये वोकेबलरी है और साथ साथ में ये पूरा लेसन क्या कहता है वो आपको सारा याद हो जाता है। फिर उसके बाद इन सवालों के जवाबात देना या फिर एमसीक्यूज़ के आंसर्स देना कोई बड़ा मसला फिर बाद में नहीं होता। तो हमने जिस तरह से इन चीज़ों की ट्रांसलेशन करवाई है और जिस तरह हम ये आपको अभी आंसर समझाएंगे, ऐसा कोई भी यूट्यूब पर आप सर्च आउट करें, सिंध बोर्ड का सिलेबस ऐसा कोई भी नहीं सिखा रहा जितना बेहतरीन और जितना ऑथेंटिक और जितना हर चीज़ को कवर करके ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है नोट्स के साथ, और उसके ट्रांसलेशन, वोकैब, क्वेश्चंस के आंसर्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू फ्रॉम दिस लेक्चर, वो भी बिल्कुल आसान नमूने से और बिल्कुल बेहतरीन नमूने से। अब यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जाहिर सी बात एक्सरसाइज है, जिस तरह ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज 3 है जिसके अंदर ये एमसीक्यूज़ आपको करने हैं, और ये एक्सरसाइज आपके पास 5 और ये 4 जिसके अंदर ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब इन सारी चीज़ों के सवालात और ये जवाबात आपको देने हैं, मगर चूँकि आपके पास ये सवालों के जवाबात जो हैं आपको तब सही नमूने से समझ आएंगे जब आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप पेपर की रात पर सुन रहे हैं या आपने पूरे उस लेसन के गो थ्रू नहीं किया, फिर भी आप समझना चाह रहे हैं कि भाई इस लेसन के जवाबात मुझे जल्दी जल्दी आने हैं, तो जैसे ही आप ये सुनेंगे तो भी आपको बिल्कुल आसानी से हर चीज़ समझ आ जाएगी बग़ैर किसी मुश्किल के। तो बहरहाल बग़ैर किसी लेट किए हम चलते हैं इन सवालों के जवाबात को समझने। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है कि वो ये पूछ रहा है कि हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। किस तरह जो अनचेक्ड आपकी ख्वाहिशात हैं, अनचेक्ड जो आपके मकासद हैं, वो किस तरह ख़तरों को मोल लेते हैं, ये कहानी हमें क्या सबक सिखाती है इस तरह से। The story of Icarus and Daedalus tell us that too much desire can be dangerous. ये कहानी हमें ये बता रही है कि अगर किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा डिज़ायर हैं, ख्वाहिशात हैं, तो वो आपको ख़तरा दे सकती हैं। अब क्यों ज़्यादा डिज़ायर्स आपको ख़तरा देती हैं? क्योंकि आपने पढ़ा था कि डेडालस के अंदर जो उसका बेटा इकारस है वो चाहता है कि ज़्यादा ऊपर ऊपर उड़े। अब इसी की चाहत ने उसको मौत दे दिया था। तभी हम कह रहे हैं कि ज़्यादा डिज़ायर कैन बी डेंजरस। डेडालस मेड उसने बनाए जो हैं विंग्स को बनाया, उसने परों को बनाया अपने लिए और अपने बेटे के लिए, ताकि वो उस जजीरे से उड़ सके, उस जजीरे से भाग सके, क्योंकि उस जजीरे के अराउंड जो है वो समंदर था। अब समंदर से दूसरी जगह जाना, बीच में जब बेड़ियां भी ना आ रही हों, तो फिर उड़ना ही एक रास्ता होता है। उसने आइकारस को कहा कि वो मोहतात रहे और उसने इन परों को पहनकर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना। उसने उसको तंबीह की, उसको वान किया, मुतनब्बह किया कि आपको जो सूरज की रोशनी है वो इस वैक्स को, इस मोम की बत्ती वाली जो वैक्स है जो आपके परों को चिपका के रख रही है, अगर आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ये परों में लगी हुई गिली स्टिक या परों में लगी हुई खोर या गोंद जो है वो पिघल जाएगी। मगर इकारस ने उसकी एक भी न सुनी, सुनी अनसुनी कर दी। बस उसको सिर्फ ये खुशी थी कि वो वहाँ से आज़ाद हो रहा है। वो बहुत खुश और जज्बा एक्साइटेड था। वो चाहता था कि वो उड़ने के बाद, पर पहनने के बाद ज़्यादा ऊपर से ऊपर उड़े। उसने एक भी न सुनी अपने फादर की एडवाइस, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। सूरज ने उसकी जो वैक्स थी उसको पिघला दिया, जिसके नतीजे में जो फीदर्स थे वो केम ऑफ हो गए, यानी टूट गए, उससे निकल गए और नीचे गिरने लगे। एंड ही फेल इनटू द सी। फिर जो उसके कंधों पर लगे हुए पर थे वो नीचे जो है वो गिरने लगे। ही डिड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कंट्रोल हिज विश। वो उसने ही डाइड, वो मर गया क्योंकि उसने अपनी विश को कंट्रोल नहीं किया। ये जो कहानी है हमें सिखाती है कि जो ड्रीम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट वी मस्ट लिसन टू एडवाइस, वाइज एडवाइस। मगर हमें जो है वो पहले वाइज एडवाइस को सुनना चाहिए, एक नसीहत को, अक्लमंदाना नसीहत को सुनना चाहिए। इफ़ वी फॉरगेट, अगर हम भूल गए
भूल गए जाएंगे लिमिट्स को, अपने हमारे पास जो हुदूद मुकर्रर हैं अगर हम उनसे तजावुज़ कर लेंगे, एंड ओनली फॉलो अवर डिज़ायर्स, और हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के ही पीछे चलेंगे, इट कैन लीड टू हार्म, फिर वो हमें नुकसान मिल सकता है। लाइक इट हैपन टू इकारस, जिस तरह इकारस ने अपने वालिद की नसीहत ना मानी, वालिद ने उसको कहा कि भाई आपके परों में जो आपको उड़ने के काबिल बना रहे हैं वैक्स लगी हुई है, जिनको मैंने वैक्स लगा के चिपकाया है, अगर आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा कि वो जो वैक्स लगी हुई आगे परों में है वो पिघल जाएगी और आप जो है वो समंदर में गिर जाएंगे। तो उसने एक भी ना मानी और वो एडवेंचरस फ्लाई करने शुरू हो गया, ऊपर गया तो वो नीचे इस वजह से गिर गया। अब क्वेश्चन 2 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेडालस एंड इकारस। अब जो है वो आप एक मवाजना करें डेडालस और इकारस के दरमियान कि उनके दरमियान क्या कंट्रास्ट था, क्या डिफरेंस था। डेडालस एंड इकारस वर वेरी डिफरेंट इन थिंकिंग एंड बिहेवियर, वो दोनों जो थे बहुत मुख्तलिफ थे, सोच में भी और बर्ताव में भी। डेडालस जो था वो उसका फादर था, जाहिर सी बात है बड़ा था, अक्लमंद था, सियाना था। ही वॉज वाइज, वो अक्लमंद था, केयरफुल, मोहतात था और हुनरमंद भी था। ही प्लान द एस्केप, उसने मंसूबा भागने का बनाया और फिर उसने परों को बनाया ताकि वो वहाँ से भाग सकें। वो खुद पर उसने भी पहने और उसको भी पहनाए, खुद अपनी नसीहतों पर खुद उसने अमल किया तो वो बच गया, लेकिन उसके बच्चे ने अमल नहीं किया तो वो नीचे गिर गया। He gave advice to his son about how to fly safely, उसने अपने बच्चे को कहा कि किस तरह से सेफली, मोहतात तरीके से बाहिफाजत फ्लाई किया जा सकता है। He knew dangers and wanted to avoid them, वो ख़तरात को जानता था जो इसको मुल्हिक हो सकते हैं और फिर उससे उनको अवॉइड करवाने के लिए उसको बताया। इकारस जो कि उसका सन था वो बहुत यंग था, जज्बाती था, एक्साइटेड, पुरजोश था, एनर्जी से भरा हुआ था। वो चाहता था कि वो एंजॉय करे उड़ना बगैर कुछ सोचे ख़तरे के बारे में। उसने कुछ भी अपने वालिद का ना सुना, अपने वालिद की कोई भी नसीहत ना सुनी अनसुनी कर दी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। ये जाहिर करता है कि डेडालस ने अपनी अक्लमंदी को और अपने कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए निकल गया, मगर इकारस जो था उसने अपनी फीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो किया, अपनी पुरजोशी को फॉलो किया, जिसकी वजह से डेडालस जो इकारस जो है वो मर गया, इकारस को ख़तरा हुआ। डेडालस केयरफुल नेचर हेल्प्ड हिम सर्वाइव, डेडालस की जो ये मोहतात फितरत थी, मोहतात जो उसकी नेचर थी, जो उसकी तबीयत थी, उसने उसको बचा लिया। मगर इकारस की जो ये लापरवाही वाली आदत थी, लापरवाही वाली जो उसकी फितरत और आदत थी, उसने उसको गिरा दिया। जो बोथ वांटेड फ्रीडम, दोनों को आज़ादी चाहिए थी, मगर आज़ादी के साथ सेफ्टी को, आज़ादी की जद्दोजहद करने के साथ साथ आपने सेफ्टी को भी अपने साथ रखना होगा। तभी अगर आपको आज़ादी मिले तो सेफ्टी के साथ मिले। लेकिन डेडालस ने अपनी आज़ादी के ख्वाब के साथ सेफ्टी को इकट्ठे कर दिया, लेकिन आज़ादी की ख्वाब के साथ जो इकारस था उसने बड़े बड़े ड्रीम किए, बड़े बड़े ख्वाब थे कि मैं ऊपर ऊपर उड़ूं, जिसकी वजह से उसको ख़तरा हो गया। ख़तरों को उसने मोल लिया और वो ख़तरों में चला गया और वो नीचे गिर गया। क्वेश्चन जो आपके पास 3 है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेडालस डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो आफ्टर इकारस फेल। जब इकारस उसका बेटा समंदर में गिर गया और अपोलो अपने परों के ज़रिए से समंदर पार करके दूसरी तरफ चला गया, तो फिर अपोलो ने अपने जो पर हैं वो उठा के अपोलो को, डेडालस ने अपने जो पर हैं वो अपोलो को क्यों दिए, इसके पीछे क्या अहमियत है, क्या ऐसा करने चाहिए था उसको। आफ्टर इकारस फेल एंड डाइड, इकारस जब गिरा और नीचे मर गया तो डेडालस बहुत गमज़दा हुआ था। ही वेंट टू सिसली, वो सिसली गया और अपने जो पर थे वो अपने खुदा या अपने मुर्शिद या अपने देवता को उसने दे दिए या मंदिर में ऊपर लटका दिए। ये अहम था क्योंकि वो चाहता था कि वो जाहिर करे कि वो दोबारा अगेन नहीं उड़ेगा। ये इसने सीख लिया था कि फ़्लाइंग बहुत ज़्यादा ऊपर करना बहुत ख़तरनाक है और फ़्लाइंग करना भी ख़तरनाक है, इसीलिए वो उन ख़तरों के सामने अब नहीं जाना चाहता था, अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता था और साथ साथ में वो अपने खुदाओं की, अपने मुर्शिदों की इज़्ज़त करना चाहता था। बाय गिविंग विंग्स टू अपोलो, अपोलो को ये पर दे के वो ये कहना चाहता था कि वो उनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने इसकी जान बचाई।
और जान बचाने के साथ साथ वो ये उनको शो करना चाहता था कि ये डेडालस जिसके पास इतने स्किल्स हैं, जितने पास इतनी आर्किटेक्चरल स्किल्स हैं, ये इतना हुनरमंद है, लेकिन फिर भी आखिर में सारी चीज़ें फतह करने के बाद, सारी चीज़ों के बाद आपके सामने बाव होता है, आपके सामने जो है वो सर झुकाता है खुदा के सामने। इट वॉज ऑल्सो अ वे टू रिमेंबर, ये एक दूसरा ये भी रास्ता भी था कि वो एक तरीके से अपने बेटे को याद करे और एक्सेप्ट करे दैट द ह्यूमंस कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि जो इंसान है वो सब कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अगर उनको ये काबिलियत हो भी सही कि वो चीज़ कर सकते हैं, मगर फिर भी उनके पास कुछ हदूद हैं कि वो ये चीज़ें ना करें। जिस तरह हमारे इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर ये चीज़ है कि आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको आपस में, जिस तरह एक डीएनए का जो कुत्ते का स्पर्म है और जो आपके पास एक घोड़े का स्पर्म है, आपने उनको मिला के आपने जो है नई चीज़ नहीं बनानी। मतलब इंसान का जो जरासीम है उसको आप मिलाएं एक दूसरे जानवर के साथ, तो नेचुरली वो दो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी, ज़रूर वो एक साहदार चीज़ होगी, बनेगी। लेकिन बनेगी भी सही, इंसान कर भी सकता है, लेकिन वो मना है। इन द सेम वे इंसान दुश्मनी कर सकता है, इंसान किसी को मार सकता है, इंसान के अख्तियार में है, लेकिन वो मना है। इन द सेम वे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के करने के अख्तियार में हैं, मगर दे आर प्रोहिबिटेड, दे आर फॉरबिडन, वो मना है, वो नहीं करनी। इन द सेम वे डेडालस के पास ये स्किल था, ये हुनर था कि सब चीज़ें बना सके, उड़ सके, लेकिन उसने खुदा की अजमत के पीछे उसने इन सब चीज़ों को बाद में रख दिया कि भाई मेरी जान बच गई और मैंने अपने खुदा को उसने दे दिया। मतलब डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो मुसीबत है, मेरे इस काम की जो मुसीबत है वो मेरे बेटे पर पड़ी और कल को मुझ पर पड़े और मैं भी ना कहीं मर जाऊं। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेस दैट समथिंग वी मस्ट लर्न, वी मस्ट लीव आवर ड्रीम्स टू स्टे सेफ। ये कहानी का हिस्सा हमें ये बताता है कि कुछ ऐसे भी ख्वाब हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए ताकि हम सेफ रहें, ताकि हम महफूज रहें। और वो छोड़ देने इसलिए भी चाहिए ताकि हम दूसरों की रेस्पेक्ट करें, ताकि हम खुदा के अहकामात की पैरवी करें। जो चीज़ें हम कर सकते हैं और वो हमें खुदा की तरफ से मना है, तो खुदा की इज्जत करने के लिए, खुदा की जो है वो बात मानने के लिए हम चीज़ें फिर वो नहीं करेंगे। तो ये पार्ट ऑफ द स्टोरी कहता है कि हालांकि आपके अख्तियार में है, आपके भले ही क्यों ना हो ड्रीम वो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और गलतियों से फिर सीखना चाहिए। वो गलती से ये सीखा कि अगर आज बेटा मर गया है, कल को मैं इसको फैला दूंगा, कहीं ना बहुत सारे लोगों का मसला ना हो जाए। वट मोरल लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी, कौन सा एक अखलाकी सबक आपको इस कहानी से मिलता है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई लेसन, आप इसी ही सबक में से, टेक्स्ट के ही आप मिसाल हमें देकर जवाब को जस्टिफाई करें। सबसे पहला हम बात ये करेंगे कि ये जो स्टोरी इकारस की और डेडालस की है, बहुत सारे हमें सबक सिखाती है। सबसे पहला सबक हमें यह सिखाती है कि भाई फर्स्ट वी शुड लिसन टू एडवाइस। सबसे पहले कि भाई हम बड़ों की जो एडवाइस है, नसीहत है, उसको माने। दूसरा, डेडालस ने वान किया था इकारस को कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना उड़े, मगर इकारस ने उसकी एक भी ना सुनी, जिसकी वजह से सूरज ने उसके ऊपर लगी हुई जो वैक्स थी, ग्लू स्टिक थी, जो उसके ऊपर लगी हुई गोंद थी, उसको पिघला दिया और वो नीचे गिर गया। क्योंकि फिर जो पर थे, जो जुड़े हुए थे जिस ग्लू स्टिक के साथ, वो जैसे ऊपर उड़ा तो सूरज ने उस ग्लू स्टिक को पिघला दिया और वो नीचे गिर गया। तो उसके वालिद ने उसको मना किया था कि आपने ऊपर नहीं जाना, तो ये उसने नहीं माना, तभी वो नीचे गिर गया। दूसरी नसीहत ये है कि यहाँ से सबक ये मिलता है हमें कि वी शुड कंट्रोल अवर एक्साइटमेंट एंड डिज़ायर्स। हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में जो जज्बात, जो डिज़ायर्स आए, हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इकारस ने खुशी फील की थी कि भाई अब वो पहली मर्तबा उड़ रहा है, तो उड़ने की उसमें खुशी में उसने सब कुछ भुला दिया, उसने खतरों को भुला दिया। ही विश टू गो हायर मेड हिम लूज हिज वाइफ। उसको बताया गया था कि आपको अगर ये विश आए, आपको ये अगर बात जहन में आए कि मैंने ऊपर ऊपर उड़ना है, तो आपने उस विश को फॉलो नहीं करना, आपने बीच में उड़ना है ताकि आप न गिरो। लेकिन उसने एक भी ना मानी और वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो किया। अब आपके पास जो है वो सवाल है 5, जिसमें हमारे पास ये है कि डिड डेडालस फोर्सी इकारस फेल,
क्या डेडालस ने देख लिया था कि इकारस गिरेगा? तभी तो उसने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भाई ना तो आपने ऊपर जाना है ना तो आपने नीचे जाना है। ये उसने नहीं देखा था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये जानता था कि ये बच्चा नौजवान है, जज्बात में, ख्वाहिशात में या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से ख़तरा हो सकता है। अब इसी हो सकता है कि अंदेशे के मुताबिक उसने उसको पहले ही बता दिया था। यस, डेडालस अंडरस्टूड द डेंजर एंड कुड गेस दैट इकारस माइट फॉल। बिल्कुल इकारस, जो डेडालस था वो ये जानता था कि खतरा हो सकता है, अगर इकारस गिर सकता है अगर उसने इन नसीहतों को फॉलो नहीं किया तो। बिफोर फ्लाइंग, उड़ने से पहले ही टोल्ड इकारस नॉट टू फ्लाई टू हाई बिकॉज द सन्स हीट वुड मेल्ट द वैक्स इन द विंग्स। उसने उसको कहा था कि बेटे आपने ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ना, वरना आपके परों पर लगी हुई वो गोंद जो परों को मिलाए रख रही है वो पिघल जाएगी और आप गिर जाओगे। एंड नॉट टू फ्लाई टू लो, और आपने बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाना, वरना ये होगा कि समंदर की जो मॉइस्चर है, समंदर के जो पानी की जो घिम है वो आपके परों में आ जाएगी और आपके जो पर हैं वो हेवी हो जाएंगे, वो वेट हो जाएंगे, वो गीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको फिर ज़मीन खींचेगी, ग्रेविटी खींचेगी और आप गिर जाएंगे। लेकिन This shows that the Daedalus knew what could happen if his son did not follow the advice। ये बता रहा है कि ये बातें डेडालस ने उसको कही क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसकी ये एडवाइस फॉलो नहीं की तो क्या खतरा हो सकता है। सैडली, लेकिन अफसोस से कह सकते हैं कि इकारस फॉरगेट द वार्निंग। इकारस ने वो सारी बातों को, वार्निंग्स को भूल दिया। फ्लू टू हाई, फ्लाई जो है उसका सेकंड फॉर्म फ्लू है और थर्ड फॉर्म फ्लोन है। फ्लू टू हाई मतलब वो ज़्यादा ऊपर उड़ा पास्ट में। द वैक्स मेल्टेड, उसके ऊपर लगी हुई जो मोम थी, उसके ऊपर लगी हुई जो ग्लू स्टिक या गोंद थी या खोर थी वो मेल्ट हो गई, वो पिघल गई। एंड ही फेल इनटू द सी, और वो समंदर में गिर गया। अब उसके बाद हमारे पास ये सवालात हो गए पूरे। एक्सरसाइज 5 ये कह रही है कि आपने एक दो भाई जो हैं या एक दो क्लासमेट्स जो हैं साथ में बैठना है और उसके बाद वर्क इन पेयर करना है, एनालाइज करना है। आपने कहानी सुनने के बाद, अगर आपने मेरी कहानी जो मैंने इस वीडियो से पहले आपको बताई है इस लेक्चर की वो सुनी होगी, तो इन सवालात के जवाब आप खुद ही दे देंगे। अगर आप नहीं भी दे रहे तो आप सुनेंगे तो आपके और भी सॉलिडिफाई ये जवाब हो जाएंगे। डेडालस बिल्ड द लेबिरिंथ फॉर किंग मिनोस। किंग मिनोस ने कहा था डेडालस को कि आप मेरे लिए एक लेबिरिंथ बनाएं। लेबिरिंथ एक ऐसा जगह जिसके अंदर रास्ते जो हैं बिल्कुल इस तरह हो, पजल की तरह, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे वायर है। अब कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं। अगर कोई ऐसे रास्ते आप बनाएं कि कोई भी अंदर आए तो वो वहीं फंस जाए, तो ऐसी जगह को या ऐसे रास्तों को हम लेबिरिंथ कहते हैं। मतलब वो वेवी हों, वो करवी हों, आदमी वहीं एक मरतबा अगर आदमी इस किस्म के रास्तों में इंटर हो गया तो जाहिर सी बात है वो निकल नहीं सकता। तो लेबिरिंथ किंग मिनोस ने उस डेडालस से बनाया था, और डेडालस एक बड़ा हुनरमंद आर्किटेक्ट था, तो ये बात सही है। डेडालस एंड इकारस एस्केप्ड क्रेट यूजिंग अ बोट। बोट का वहाँ क्रेट के करीब जाना ही मना था। बादशाह ने मना कर दिया था कि इस जजीरे में जहाँ पर ये जेल वाक़े है, जहाँ पर ये दोनों बाप बेटे कैद हैं, उस जजीरे के करीब किसी भी बेड़ी ने, किसी भी शिप ने नहीं जाना। तो ये बोट से कैसे फिर भागेंगे, इसलिए बोट का जिक्र नहीं है, ये बात गलत है। इकारस फॉलोड हिज फादर्स एडवाइस केयरफुली व्हाइल फ्लाइंग। अगर इकारस अपने वालिद की बात मानता उड़ते समय तो वो बिल्कुल भी न गिरता, इसलिए ये बात यहाँ पर जो लिखी हुई है वो गलत है। वैक्स इन इकारस विंग्स मेल्टेड। वैक्स जो लगी हुई थी इकारस के परों के अंदर वो मेल्ट हो गई, बिकॉज ही फ्लू टू क्लोज टू द सन। वो बहुत ज़्यादा सन के करीब हो गया, तभी उसके परों में लगी हुई जो गोंद है वो मेल्ट हो गई। तो ये बात सही है। डेडालस नेम्ड अ नियर बाय आइलैंड आफ्टर हिज सन। जब उसका डेडालस का बेटा मर गया तो उसने अपने बेटे इकारस के नाम एक जजीरा कर दिया और उस जजीरे का नाम इकारस रख दिया। तो ये बात जो है वो सही है। इकारस फॉल वाज काज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशिंग हिम इन डाउन। स्ट्रॉन्ग विंड्स ने इकारस को नहीं गिराया था। इकारस को जिसने गिराया था वो इकारस के परों में लगी हुई गोंद सूरज की गर्माइश की वजह से पिघल गई,
तभी वो गिरा था। इसी वजह से हवा का वहाँ पर कोई अमल दखल नहीं है, हवा के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, ये बात गलत है। आफ्टर इकारस फॉल, डेडालस कंटिन्यूड एक्सपेरिमेंट विद फ्लाइंग। डेडालस ने अपने फ्लाइंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो छोड़ दिया जब इकारस गिर गया। जैसे ही डेडालस किनारे पर पहुंचा, घर पहुंचा, तो वो सीधा चला गया अपने देवता के पास और उसको पर नीचे उतार कर दे दिए, तौबा कर दी, तौबा जारी कर दी कि भाई आज के बाद मैं नहीं उड़ूंगा, सारे पर वहाँ पर लटका दिए। तो इसका मतलब इकारस के फाल के बाद, इकारस के गिरने के बाद उसने परों को हाथ तक नहीं लगाया। ये बात इसलिए ये गलत होगा। फिर डेडालस मेड एन ऑफरिंग टू अपोलो आफ्टर हिज स्केप। जब वो यहाँ से भाग गया, बाहर आज़ाद हो गया, तो फिर डेडालस ने ऑफर किया अपोलो को। क्या पेश किया? उसने अपने विंग दे दिए, अपने जो उसके पर थे वो दे दिए थे। तभी ये बात जो है वो हमारी ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 6 है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स। आपने अपने पेयर्स में काम करना है। दो दो बच्चे क्लास में बैठने हैं और उन सब ने दो दो ने एक दूसरे के साथ अंदेशा कहानी सुनने के बाद ये एक्सरसाइज हल करनी है। कॉलम ए एंड राइट द काज रीज़न इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपके पास रीज़न लिखा हुआ है और कॉलम बी में उसका जो है वो काज लिखा हुआ है। कॉलम ए राइट द काज और रीज़न इन द कॉलम बी। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है आपके पास कॉलम ए में है और उस स्टेटमेंट का जो रीज़न है वो आपके कॉलम बी में लिखा हुआ है, वो आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ भूल गया था। डेडालस बिल्ड द लेबिरिंथ। डेडालस ने लेबिरिंथ को बिल्ड किया था? बिल्कुल डेडालस ने ही बनाया था। क्यों बनाया था? आगे हमने रीज़न देना है। बिकॉज किंग मिनोस ऑर्डर्ड हिम। क्योंकि किंग ने उसको हुक्म दिया था कि ये भाई आपने बनाना है, तो उसने बनाया। डेडालस क्रिएटेड विंग्स फॉर हिमसेल्फ। डेडालस ने अपने लिए पर बनाए और इकारस के लिए बनाए। क्यों बनाए? आगे हमने रीज़न लिखना है कॉलम बी में। बिकॉज दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम क्रेट। क्योंकि वो क्रेट से भागना चाहते थे, या फिर वो मार्स पर जाना चाहते थे? नहीं, वो क्रेट से भागना चाहते थे, जो एक जजीरे का नाम था, जिस जजीरे पर एक कैद खाना था जिसमें ये दोनों कैद थे। डेडालस वार्न इकारस नॉट टू फ्लाई टू हाई और टू लो। डेडालस ने वार्न किया था इकारस को कि भाई आपने ऊपर भी नहीं उड़ना ज़्यादा, ना ही नीचे ज़्यादा उड़ना है। क्यों? आगे रीज़न बताएं आप कॉलम बी में। बिकॉज द सन कुड मेल्ट द वैक्स। क्योंकि सन उसके वैक्स को मेल्ट कर सकता है। एंड सी कुड मेक द विंग्स हैवी। और सी जो है, समंदर जो है, उसके करीब अगर जाएगा तो उसके विंग्स जो हैं वो हैवी हो जाएंगे, बारीले हो जाएंगे। इकारस इग्नोर्ड हिज फादर्स वार्निंग। इकारस ने अपने फादर की वार्निंग को इग्नोर कर दिया। रीज़न क्यों? बिकॉज ही वॉज टू एक्साइटेड एंड वांटेड टू फ्लाई हायर। क्योंकि वो बहुत पुरजोश था कि भाई वो चाहता है कि वो और से ऊपर उड़े। इकारस वैक्स इकारस विंग्स मेल्टेड। वैक्स जो थी इकारस के परों में लगी हुई वो मेल्ट हुई। रीज़न बताएं क्यों? बिकॉज ही फ्लू टू क्लोज टू द सन। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूरज के करीब चला गया था। इकारस फेल इनटू द सी एंड ड्राउन। इकारस समंदर में गिर गया और डूब गया। रीज़न कॉलम बी में लिखें। बिकॉज हिज विंग्स ब्रोक अपार्ट। क्योंकि उसके विंग्स जो थे वो टूट गए थे। एंड ही कुड नॉट फ्लाई एनी मोर। अब वो ऊपर ज़्यादा उड़ नहीं सकता था। डेडालस नेम्ड इन आइलैंड इकारिया। डेडालस ने नेम दिया उस जजीरे को इकारिया। इकारिया असल नाम है जो उसने दिया था। बिकॉज इट वॉज नियर द प्लेस ऑफ इकारस फेल। क्योंकि वो उस जगह के करीब था जहाँ इकारस गिरा था। अब यहाँ पर आपके पास ये जो सवाल है कि भाई उसने उस जजीरे का नाम इकारियस लिखा था। अगर इकारस है तो भी ठीक, अगर इकारिया है तो भी आपका ट्रू है। अगर ठीक है, क्योंकि इकारस इकारिया के ही नाम से है। अगर इकारिया के ऊपर नाम पर हम फिक्स होते हैं तो फिर उस हिसाब से हम इस बात को फॉल्स कह सकते हैं। इस चीज़ को बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग और बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्चुअल विच एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि भाई इस पूरे लेसन की हमने इन नोट्स के अंदर जो है वो एक्सरसाइज, जो इनके वो कैब है, उर्दू मीनिंग और तीन उनके सिनोनिम्स वो लिख दिए। अगर आप इन तीन सिनोनिम्स को, इन उर्दू मीनिंग्स को आप याद करते हैं, पूरी इंटर की वोकैबुलरी को याद करते हैं, तो फिर आपको कोई भी मसला इंग्लिश के अंदर नहीं आने वाला। फर्स्ट ईयर इंटर की जो वो कैब है, 9th मैट्रिक की जो वो कैब है, आप उसको याद कर लें। ईज़िली आप चीज़ों को खुद ब खुद लिख लेंगे, ईज़िली चीज़ों को आप खुद ब खुद पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स वगैरह। आपको कुछ वर्ड्स होंगे फिर जो आपको नहीं आएंगे, बाकी 90% 80% आपको आ जाएंगे। इन वर्ड्स को ज़रूरी
आप याद करें, आपके पास टाइम है, इन चीज़ों को याद करते जाएं अभी के अभी। जैसे जैसे आप एंट्री के करीब होते जाएंगे तो फिर आप इनको हाथ नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए आप इनको अभी के अभी याद करते जाएं, आप इनको समझते जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास MCQs हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर MCQs है कि द स्टोरी चैलेंजेस ह्यूमन लिमिटेशंस बाय एम्प्लाइंग। ये जो स्टोरी है वो चैलेंज कर रही है ह्यूमन हुदूद को बाय एम्प्लाइंग, ये ताकीद करते हुए, ये कहते हुए क्या ये स्टोरी कहना चाहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अगर ओवर कॉन्फिडेंस किसी बंदे में आ गया तो समझें कि उसकी तबाही पक्की। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दूसरा है इंस्पायर डेडालस टू एस्केप। किस चीज़ ने डेडालस को इंस्पायर किया कि भाई वो वहाँ से भागे? ना तो वहाँ पर जहाज़ थे, ना तो वहाँ पर कोई बड़े बड़े खुदा उड़ रहे थे ऊपर, ना तो कोई मैजिकल किल्यूज थे, कोई जादू थे। उसने सीगल्स को देखा, बाजू को देखा, ईगल्स को देखा, वहाँ से देख के वो इंस्पायर हुआ कि भाई इनके परों से फ़ायदा उठाना है। उनके परों को मिलाकर नीचे गिर रहे थे, उनके पर उनको मिलाकर उसने पर बनाया और भी उड़ा फिर बाद में। डेडालस वांट इकारस फ्रॉम। डेडालस ने इकारस को किस चीज़ से वान किया था कि भाई आपने सन के हीट को की जो डेंजर है उससे उसको मुतनब्बह किया था कि भाई आपने ऊपर नहीं जाना, वरना सूरज की ये जो गरमाइश है वो उसको पिघला देगी। इन दिस स्टोरी इकारस सिंबलाइज, इस स्टोरी के अंदर इकारस किस चीज़ से सिंबलाइज करता है? यूथफुल रेकलेस। एक नौजवानों की जो लापरवाही है, रेकलेसनेस है, उसको ये ज़्यादा जो है वो कहना चाहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में होनी चाहिए, रेकलेसनेस नहीं होनी चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को संजीदा नमूने से, हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नमूने से देखना, सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये चीज़ जो कहानी है वो असल में सिंबलाइज यूथफुल रेकलेसनेस ही कर रही है कि वो बुढ़ा तो नहीं गिरा, ये नौजवान गिर गया, सारा गुनाह नौजवानों का है क्योंकि वो जज्बाती एक्साइटेड होते हैं। हाउ डज डेडालस फील आफ्टर इकारस फॉल? इकारस के गिरने के बाद वो कैसा फील कर रहा था? बहुत खुश हो रहा था, डांस कर रहा था? नहीं। ग्रीफ स्ट्रिकन एंड रिग्रेटफुल, वो बहुत सख्त गम में था और उसको बहुत पशेमानी थी। द फ्लाइट ऑफ डेडालस एंड इकारस इज सिम्बोलिक बिकॉज इट इज़, वो उसकी जो उनकी जो फ्लाइट है वो एक सिम्बोलिक है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या कहती है? 6 का हमारे पास है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिज़ायर्स, क्योंकि वो ह्यूमन डिज़ायर्स को हमें बताती है कि इंसानों की जो ख्वाहिश है वो क्या और किस तरह है। वट अल्टीमेटली काज इकारस फॉल, इकारस के गिरने का आखिरकार क्या नतीजा बना? विंड्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्या हवा की वजह से वो गिरा? क्या उसके परों को उसके वालिद ने गिलू कम लगाई थी, कहा था कि भले ये जान छूटे मर जाए? या फिर डेडालस ने मिसकैलकुलेशन कर दी थी, उसको मैथ नहीं आ रही थी, उसने कहा था कि भले इसके पर टेढ़े मेढ़े ये गिर जाए? नहीं, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सन, सूरज की जो एक्सट्रीम हीट थी, जो इंतहा की हद से ज़्यादा गरमाइश थी, उसने उसके परों की जो गिलू थी वो मेल्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा गिर गया। एक्सरसाइज 1 आपको प्री रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे रीडिंग के बगैर क्वेश्चंस हैं, मतलब कहीं से भी। एक्सरसाइज 2 से बाद में जो भी एक्सरसाइज होंगी वो आपकी रीडिंग से, आपके लेसन से पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 2 में वर्क इन पेयर्स एंड राइट द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन नीचे दिए गए अल्फाज की आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग लिखनी है। अब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का मतलब है कि वर्डों की, उन अल्फाज की, वर्ड्स की मीनिंग तो आपने लिखनी है, लेकिन उस लेसन के तनाजुर में लिखना है आपने कि वहाँ पर इनकी जो मीनिंग है वो क्या है। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर उनकी मीनिंग वो अलग नमूने से या अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग सेंस में इस्तेमाल हुए हों और आप उनकी मीनिंग यहाँ पर अलग लिख दें। तो लेसन के सेंस के हिसाब से आपने इनकी मीनिंग लिखनी है। विनो का मतलब है कि भाई हवा से विंग्स को फ्लैप करके जाना। विंग्स जब आपके फड़फड़ाते हैं, विंग्स जो होते हैं, फड़फड़ाना जो आपके पास है विंग्स का, तो उसको हम विनो कहते हैं। क्लीव जो है, जब आप हवा से चीरते हुए, हवा में से जब जहाज़ चीरता हुआ जाता है तो हम उसको क्लीव कहते हैं। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग हम एक नौजवान, एक नए, एक नौज़ाइदा बच्चे को कहते हैं जो अभी अभी पैदा हुआ हो, कोई परिंदा, और अभी उड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो हम उसको फ्लेजलिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर डेडालस को कह रहे हैं कि वो उस छोटे
फ्लेजलिंग की तरह उड़ रहा है, क्योंकि अभी वो पहली मर्तबा उसने उड़ना सीखा है, तो वो ऐसे उड़ रहा है जैसे एक छोटा परिंदा जिसने अभी अभी सीखा है जैसे वो उड़ता है। ट्यूनिंग या कनिंग यहाँ पर आपके पास है, इसका मतलब है क्लेवर इन ट्रिकी। वो बहुत क्लेवर था, वो बहुत ट्रिकी था, वो बहुत स्किलफुल था, क्योंकि उसने डेडालस की लेबिरिंथ बनाई थी, वो एक पजल जैसा उसने बिल्डिंग बनाई थी उसकी, या उसका महल बनाया था। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पर ड्राट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक ग्रुप डीप ऑफ अ गल्प और डीप इनहेलेशन। अब यहाँ पर वो कहता था कि मैं एक बहुत बड़ी सांस लूँ उस हवा के अंदर, उस फ्लाइट के अंदर बहुत बड़ी सांस लूँ, उसके अंदर मैं एक ड्राट चला जाऊँ, उसके अंदर मैं डूब जाऊँ हवा में। तो ये जो ड्राट है, अब फ्लाइट ड्राट, तो ये ड्राट ऑफ फ्लाइट, ये यहाँ लफ्ज़ है इस सेंस के अंदर। आई होप कि आपने यहाँ तक जो भी आपकी एक्सरसाइज है इसकी वो आपने सुन ली। इस तरह से आपके जो ये नोट्स हैं, हमने नावल आपके पास जो हैं, हमने उन नावल्स के भी बेहतरीन नमूने से यहाँ पर सवालों के जवाब दिए हैं, और ये जो आपके पास पोइट्री है, और पोइट्री के हर लाइन के साथ हमने उनकी जो उर्दू मीनिंग है वो भी लिख दी है, उनकी इंग्लिश मीनिंग जो कॉन्टेक्सचुअल है वो भी हमने लिख दी है, ताकि आपको पुरानी पोएम्स में उर्दू जो लिखी हुई है, इंग्लिश जो लिखी हुई है, पुरानी इंग्लिश, उस इंग्लिश का नया इंग्लिश भी आप देखें, और उसका उर्दू मीनिंग भी आप देखें, और साथ साथ में फिर उसके बाद हमने उनकी उर्दू मीनिंग जो उनकी वोकैब है वो सारी की सारी हमने कवर की है, वो भी सिनोनिम्स के साथ, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। फिर उनके एमसीक्यूज़, फिर उनसे एक्सरसाइज, सब कुछ इन नोट्स के अंदर कवर है। उसके बाद ये जो आपके पास हर लेसन के और हर पेज के जो वोकैब है, मतलब आपका जो नावल है वो बहुत बड़ा है,